बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही फ़ेमस स्ट्रीट फूड बीफ नली निहारी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी डिटेल के साथ। आज आपके साथ मैंने ये वीडियो शेयर की है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोश्त को गलाएंगे। तो गोश्त के आपने बड़े बड़े पीस लेने हैं, साथ आपने बीफ की 2 अदद नली ले लेनी है। प्रेशर कुकर में डाल देना है और पूरे 2 लीटर हमने प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है। प्रेशर कुकर के हिसाब से ही आप पानी डालिएगा, बड़ा प्रेशर कुकर लीजिएगा। 2 लीटर पानी डाल दिया है मैंने। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया है और बीफ की गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है और 1 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है। प्रेशर कुकर को आपने अच्छे से टाइटली बंद कर देना है, चूल्हे पर रखेंगे और जब विसल स्टार्ट होगी तो पूरे आधे घंटे के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। यखनी के साथ गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। होममेड निहारी मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून भरकर आपने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। 1 चाय का चम्मच भरकर नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच ही आपने भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल करना है। आधा चाय का चम्मच हल्दी जाएगी और इसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है। 1 चाय का चम्मच आप काली लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और जी पाउडर मसालों में नेक्स्ट है अदरक पाउडर, ये है 1 चाय का चम्मच। कुछ मसाले हमें ग्राइंड करके उनका पाउडर बनाना होगा, जिसमें मैंने 1 जावित्री का फूल लिया है। जायफल आप लेंगे, उसके 3 टुकड़े करेंगे तोड़कर। 1 हिस्सा 3 टुकड़ों में से आपने इसमें डाल देना है मिक्सी जार में। 6 अदद आप लौंग लेंगे और 1 आपने बादियान का फूल डाल देना है। 6 से 7 छोटी हरी इलायची का आप इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे 2-3 टुकड़े दालचीनी के। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टाटरी। टाटरी 1 चुटकी आप इस्तेमाल करिएगा। और जी सबसे एंड में जाएगा सौंफ 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, अच्छे से ग्राइंड करके फ़ाइन पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को भी हम बाकी पाउडर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और लीजिए हमारा मज़ेदार सा खुशबू वाला होममेड निहारी मसाला बनकर तैयार है। बेफ़िक्र होकर आप इस होममेड निहारी मसाले से मज़ेदार खुशबू वाली निहारी घर पर तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ 30 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और यखनी भी रेडी हो चुकी है। अब जो हड्डियां थीं उनमें से मैंने नली निकाल कर अलग कर ली है, जिसको मैं सर्व करने के टाइम, निहारी को सर्व करने के टाइम ऊपर में डाल दूँगी। और जी मैं निहारी को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक देचका लिया है और उसमें 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट के डाल दिए हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम पकाएंगे, इसको लाइट गोल्डन कलर देंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और इसके बाद साथ ही डाल देंगे हमारा होममेड खुशबू वाला निहारी मसाला। यहाँ पर फ्लेम आप बिल्कुल हल्की रखिएगा, बस आपने इसको हल्का सा भूनना है। ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है। साथ ही आपने आधा कप इसमें दही का शामिल कर देना है। दही आप आधा कप इस्तेमाल करेंगे और अगर दही आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आधा कप आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा दही खट्टी नहीं हो। दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें आपने डाल देना है फ्राई किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज और फ्राई करके इनका चूरा बना लीजिएगा और वो भी आपने ग्रेवी में शामिल कर देना है और अच्छे से आपने मसाले की भुनाई कर लेनी है। तो मसाले को भून लेने के बाद आपने इसमें गोश्त शामिल कर देना है, जो कि मेरे पास था आधा किलो बड़े पीस में गला हुआ गोश्त। अब गोश्त की भुनाई आपने करनी है तकरीबन 8 से 10 मिनट। आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है ग्रेवी में और अच्छे से आपने क्या करना है, मसालों में गोश्त को भून लेना है ताकि मसाले अच्छे से अंदर तक आपके चले जाएं गोश्त के अंदर। तो यहाँ पर मैंने जो तेल है, जो तरी है, उसको हटा लिया है। अब आपको मैं बताऊंगी बाद में तरी का क्या करना है। फ़िलहाल यहाँ पर जो गोश्त को गलाने के टाइम पर यखनी तैयार की थी
अब इस यखनी को हम गोश्त में शामिल कर देते हैं। अगर आपको यखनी कम लग रही है तो मज़ीद आधा लीटर पानी मज़ीद मैंने तो डाल लिया है। आप हिसाब से देख लीजिएगा कि तकरीबन 1.5 लीटर आपका शोरबा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड किया है। जब तक पानी में उबाल आता है हम आटे का एक घोल बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3/4 कप यानी कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया है, या मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है। पानी आप देख लीजिएगा कि अगर आटे का जो बनाया हुआ घोल है वो अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर आप इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दूसरी तरफ चूल्हे पर निहारी के शोरबे में भी उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखते रखते आपने एक हाथ से चम्मच हिलाते जाना है, दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, आटे का घोल डालते जाना है और पकाते जाना है। तो थोड़ी देर बाद जब दोबारा पानी में उबाल आएगा तो आप देखेंगे कि जो आटा डालने से जो हमारी निहारी का शोरबा है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो जिस तरीके की आपको थिकनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप घोल मज़ीद डाल सकते हैं। कम आपको थिकनेस चाहिए तो आप उस लिहाज से जो आटे का घोल आपने बनाया है वो डाल लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको ढक कर हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस 2 से 3 मिनट पकाइएगा, ज़्यादा मत पकाइएगा। उसके बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त थिकनेस के साथ हमारी ज़बरदस्त खुशबू वाली बीफ नल्ली निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो भुनाई गोश्त की भुनाई के टाइम जो मैंने तेल अलग किया था, सर्व करने के टाइम आप वो तेल आप निहारी के ऊपर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी भी शोरबे में आटा डालते हैं उसकी तरी ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर ये है कि निहारी के लिए आप इस तेल को अलग कर लें और सर्विंग के टाइम आप इसको डालें। बस गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक डालिए, मज़ेदार निहारी तैयार है।